नमः। श्री गुरुभ्यो नमः। ओम मातृशक्तये नमः। ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतंगमय। ओम शांति शांति शांति। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। गुरुजी, यंग के प्रयोग में और नित्य विपसा में क्या अंतर है? किसमें? नित्य विपसा जो हम करते हैं हाँ। और जो उसका प्रयोग करते हैं यंग, दोनों में अंतर है होना पुण्य जी। पुनः पुनः पचति पापच्यते। एक क्रिया का होना पुण्य और पचति पचति देवदत्त। ये दोनों में क्या है? उसी तरह से पापच्छेदे का भी दो बार प्रयोग कर रहे हैं, पापच्छेदे पापच्छेदे। हाँ, मतलब वैसे पुनः यदि विप्सा कही जाए ना पापच्यते में, तो क्रिया समय विहार है। और क्रिया समय विहार की भी विप्सा यदि कही जाए, विप्सा का मतलब होता है क्रिया के द्वारा, गुण के द्वारा पदार्थों को व्याप्त करने की इच्छा। नित्यता और विप्सा मतलब दो चीज होती है नित्य विप्सयो। तो नित्यता और विप्सा में दुर्वचन होता है। नित्यता तिंगु में होती है, विप्सा सुप में होती है। अभी हम लोग तीन का बात है। हाँ, तो तिंगों में नित्यता होती है। तो तिंग में नित्यता का मतलब है कि किसी काम को नित्य ही ये करता रहता है। जैसे पठती पढ़ती, हमेशा पढ़ता ही रहता है। कोई बच्चा ध्यायती हमेशा ध्यान ही करता रहे, जैसे मनसा देवी जी हैं, तो ध्यायती हमेशा ध्यान क्रिया में ही रहती है वो। तो इसको नित्यता कहते हैं। और यंग लगा देते यंग लगा देता हूँ उस एक क्रिया को। यूं कहेंगे कि बार बार खा रहा है, चा खाद्य थे। बार बार खाने की क्रिया दिन में, जैसे कोई आदमी 3-4 बार खाता रहे, तो मतलब जब देखे तभी खाता रहे ना, तो उसको चा खाद्य थे के अर्थ में बोलते हैं। और नित्यता माने ये तो हमेशा खाता ही रहता है, विवक्षा की बात है बस। ऐसी विवक्षा होगी तो कहेंगे खादती देवदत्त हमेशा खाता ही दिखाई दे रहा है। किसी चीज को अधिक करने के लिए क्रिया सविहार कहते हैं। क्रिया का पौना पुण्य या क्रिया का वृषार्थ होगा, ऐसा कहते हैं ना, अधिक करना या पौना पुण्य, पुनः पुनः करना। तो ये विवक्षा की बात है। क्रिया समय विहार के दो बात कही है ना, एक तो पौना पुण्य या वृषार्थ। वृष का मतलब होता है अधिक, अधिक करना, किसी काम को ज्यादा करना। पौना पुण्य पुनः पुनः करना। तो जब यंग में हम जैसे पुनः पुनः किसी को रोग हो जाए और बार बार लक्षण का जाना पड़े, तो ये पुनः पुनः की बात होगी ना। और मतलब किसी ऐसी विवक्षा हो कि कोई कहने वाला यूं कहे कि हमेशा वॉशरूम में ही खड़ा रहता है, नित्य ही ये काम करता रहता है। ऐसी विवक्षा यदि हो तो नित्यता के द्वारा प्रकट किया जाता है। इसके उदाहरण में इसी में ही लुनी किए हुए लुनाती प्रयोग करते हैं। ये तो क्रिया समय वाले लोट लोटो हिस्सों से तद सभी लकारों का अपवाद लोट लकार हो जाता है। और उसको दुर्वचन क्रिया समय व्यवहार में दुर्वचन भी हो जाता है। लोट होगा और मध्यम पुरुष नहीं, वहां उसमें कहा है ना, क्रिया से हमारे लोट, लोट है हिस्सों, लोट के स्थान में ही और स्व हो जाते हैं। सभी लकारों का अपवाद लोट होता है, और लोट के स्थान में परस्मै पद में ही होता है, आत्मपद में स्व होता है। एक ही रूप बने, बस एक ही रूप बनेगा, और फिर उसी लकार का अनुप्रयोग होगा। और
तद्ध्वम भावी लोट को विकल्प से होगा जब वो जहां तय और ध्वम आता है। परस्मैपद में मध्यम पुरुष बहुवचन में तय आता है और आत्मनेपद में ध्वम आता है। परस्मी पद यदि परस्मी पद लोट लकार में रूप से लाएंगे तो तय आएगा, तस थस थमिपाम ताम तम ताम। तस थस थ और मित को ताम तम तय अम आदेश होता है। तस थस थ मित, इसको ताम तम तय अम आदेश होता है। तो ये तो हो गया, मतलब ताम तम तय अम ऐसा आदेश होता है। तो लोट लकार में ही आदेश होता है और आत्मनेपदी में पदी धातुओं से स्व होगा, परस्मैपदी धातु में ही होगा। तद्ध्वम भावी लोट होगा ना तो उसको विकल्प से होगा, ही और स्व, अर्थात एक बार तय और ध्वम होगा। मतलब हम नो वचनों में प्रयोग कर सकते हैं। जैसे हम यूं कहें लुनी ही इत्येव अयम लुनाति, लुनी ही इत्येव इमौ लुनीत, लुनी ही इत्येव इमे लुनन्ति, लुनी ही इत्येव त्वम लुनासि, लुनी इत्येव युवाम लुनीथ, लुनासी लुनीथ, लुनी इत्येव यूयम लुनीथ, और लुनीत भी बनेगा, लुनीत ऐसा बनेगा। लुनीत वो अनुप्रयोग में तो था ही रहेगा। ये जो पहले वाला प्रयोग है ना, लुनी इत्येव यूयम लुनीथ, ये लट लकार का प्रयोग कर रहा हूं ना मैं, अनुप्रयोग लट लकार का चल रहा है ना। लुनाती लुनीत है, लुनंती लुनासी लुनीत है, लुनामी लुनीव है, लुनीम। अनुप्रयोग तो वही रहेगा जो पहले वाला प्रयोग है, लुनी ही इत्येव यूयम लुनीत है, तो इसको हम ऐसे ही बोलेंगे लुनीत इत्येव यूयम लुनीत है। लुनी ही की जगह लुनीत इत्येव यूयम लुनीत है ऐसे बोलेंगे। ऐसे ही ध्वम के बारे में भी ये कहेंगे कि जैसे मैं यूं कहूं अधीस्व इत्येव अयम अधीते, ये आत्मनेपदी धातु आ गई। अधीस्व इत्येव इमौ अधीयाते, अधीस्व इमे अधीयते, अधीस्व इत्येव त्वम त्वम मध्यम पुरुष में अधीशे, अधीस्व इत्येव युवाम अधियाथे, अधीस्व इत्येव यूयम अधिध्वे। अब यहाँ पर दो रूप बनेगा, अधीस्व इत्येव यूयम अधिध्वे भी बनेगा, अधीध्वम इत्येव यूयम अधिध्वे, अधीध्वम इत्येव यूयम अधिध्वे। अधीस्व भी बोलेंगे, अधीध्वम भी बोलेंगे। तो तद्ध्वम भावी लोट को विकल्प से होगा ऐसा कह रहे हैं ना। मध्यम पुरुष के बहुवचन में अधीस्व भी बनेगा, अधीध्वम भी बनेगा, और अनुप्रयोग जो होगा वो तो जो हम कहना चाहते हैं उसी से पता लगेगा कि ये किस को बोलना चाह रहे हैं। जो अनुप्रयोग है वही बताएगा, वही कंफर्म करेगा कि हम लट लकार के अर्थ में ये बात कह रहे हैं या लिट के अर्थ में कर रहे हैं, लुट के अर्थ में कर रहे हैं, लंग के अर्थ में कर रहे हैं, लुंग के अर्थ में कर रहे हैं, विधिलिंग के अर्थ में कर रहे हैं। अनुप्रयोग ही ये निर्णायक बनेगा कि हम क्या कहना चाह रहे हैं इस बात के द्वारा। जैसे लुनी इत्येव अयम लुलाव, लुनी इत्येवं लविता, लुनी इत्येवं लविष्यति, लुनी इत्येवं अयम लुनताम। क्या है? लुनी इत्येव अयम लुनातु है ना, लुनातु। तो लुनी इत्येव अयम लुनातु, लुनी इत्येवं अलुनात्, लुनी इत्येवं लुनियात्, लुनी इत्येवं लुयात्, लुनी इत्येव अयम अलावीत्, लुनी इत्येव अयम अलविष्यत्। मैंने एक एक सारे लकारों का रूप बोला। ऐसे आत्मनेपद में भी ये लू धातु आत्मनेपद में भी बोली जा सकती है, तो वहां लुनीस्व इत्येव ऐसा नहीं बोल सकते, लुनी ही इत्येव अयम लुनीते ऐसा नहीं बोलेंगे। फिर आपको ऐसा बोलना पड़ेगा
लुनीते लुनाते लुनते लुनीस्व लुनाते लुनीते लुनीस्व इत्येवयम लुनीते। लू धातु भयपदी है, तो उसमें लुनीस्व इत्येवयम लुनीते लुनीस्व इत्येवम इमौ लुनाते लुनीते लुनाते लुनीस्व इत्येवम इमे लुनते, ऐसा आएगा। लुनीते लुनाते लुनते, रूप पक्के होने चाहिए थोड़ा, वो शब्द जो है ना, नहीं तो आएंगे ही नहीं। जैसे शब्दों का व्यवहार हो नहीं पाएगा, नहीं तो चोटीपुरा गुरुकुल में आचार्य विजयपाल जी प्रचेता ने वो नाटक एक लिखा था, उसमें बहुत ज्यादा तीसरे पाद के प्रयोग किए। ये जो नहीं, चौथे पाद के, तीसरे अध्याय के चौथे पाद के जो प्रयोग है ना, बहुत ज्यादा दिखाए हैं उस नाटक में। आगे चल करके वो जो नमुल के प्रयोग दिखाए हैं। आप लोगों के पास तो वो पुस्तक होगी ना, कन्या गुरुकुल के पास तो छोटीपुरा वाले नाटक की पुस्तक। हाँ जी। हाँ जी। वहां पर तो हमने एक बार मंगाई थी सैकड़ों किताबें पतंजलि में। अब वो पता नहीं है या नहीं है। क्या नाम? क्या पुस्तक है? नाटक नाटक समुच्चय। नाट्य संवाद। नाट्य संवाद। नाट्य संवाद। हाँ जी। दो पुस्तक हैं, एक तो मतलब क्या है, छोटीपुरा से जो प्रकाशित हुई दो पुस्तकें हैं। संस्कृत व्यवहार वाक्यावली और नाट्य संवाद समुच्चय। समुच्चय। नाट्य संवाद समुच्चय, संस्कृत व्यवहार वाक्यावली, मतलब छोटे छोटे वाक्यों का प्रयोग किया हुआ है। रोज जो रोजमर्रा मर्रा की जो संस्कृत है ना, उसमें जो बोलते हैं, तो उसमें छोटे छोटे वाक्य जो है ना, कि इस बात को संस्कृत में कैसे कहेंगे, उसको बच्चों ने कलेक्ट किया तो छपवा दिया। इसी में एक उदाहरण दिया है, ग्राम्य ग्राम्य पानीय। हाँ, तो ये तो वीपसा है ना, पानीय का अर्थ क्या है? पानी। प्रत्यय क्या है इसमें? अनियर प्रत्यय, पा धातु से अनियर प्रत्यय। गांव गांव में पानी है, मतलब पानी के द्वारा गांव गांव को व्याप्त कर दिया। गांव गांव में पानी पहुंच गया है। गांव में ग्रामे पानी वर्तते। ये जो कुत्सा अर्थ में शक्ति के यश के शब्द बनाए हैं, इसमें क्या कर्म करते हैं? यकार है। निंदार्थ में, हाँ, कुत्सा। कुत्सार्थ में, शक्ति के शक्ति का शब्द था, उसका शक्ति के संबोधन में प्रत्यय क्या है इसमें? कर्म है या यकार? कन प्रत्यय, शक्ति से क प्रत्यय प्रागिवात क हो जाएगा। यसन रिक्ता ते शक्ति, शक्ति का स्वार्थ में क प्रत्यय है, उससे स्त्रीलिंग में टाप हो गया। शक्ति शब्द स्त्रीलिंग है ना, शक्ति के, हे शक्ति, शक्ति तेरी शक्ति खत्म हो गई है। भाव बोधनी में इसमें इकक प्रत्यय है। हैं? इकक किया है। ईकक बस भाव आते हैं इसमें। नहीं, वो शक्ति शब्द से प्रागवाद का कुछ शादी अर्थों में ना क प्रत्यय करना चाहिए, वो ठीक नहीं है। ठीक नहीं है वो। ठीक नहीं है वो। उसने एक उदाहरण उसका भी कोट किया है, सिद्धांत को, है ना? इकक ही है ना?
टिप्पणी में लिखा है और एक उदाहरण उसी के नीचे सिद्धांत कौमुदी का नहीं, वो तो ठीक नहीं है। शक्ति शब्द से ना क प्रत्यय करना चाहिए। वो जो कुत्सिते आदि अर्थों में पांचवें अध्याय के तीसरे पाद में जो है ना, उस प्रक्रिया से बनाना चाहिए। प्रकारे गुणवचन से एक वाक्य स्वार्थे अवधार्य माने अनेकस्मिन् द्वे भवते इति वक्तव्यम्। हाँ, प्रकारे गुणवचनस्य का मतलब ये है कि प्रकार अर्थ में गुणवाच्य को दुर्वचन स्वार्थे अवधार्य माने। जब स्वार्थ अवधार्य माने निश्चय माने, निश्चय माने, स्वार्थे अवधार्य माने निश्चय माने। अवधार्य माने क्योंकि उदाहरण में दिया है अस्मात् कासाकिना कि भवद्भ्याम मासम एकम देहि द्वौ मासम देहि त्रीन वा मासम देहि। हाँ, तो ठीक है। क्या उदाहरण नहीं कर रहे हैं सर? ये अवधारण कर रहे हैं, निश्चित कर रहे हैं। इस कारसापण से अत्र भवद्भ्याम, इन दोनों को एक मासा मासा दे दो। प्रकारे गुणवचन से और अनेकस्मिन् इति का क्या अर्थ है? प्रति उदाहरण में इसमें हाँ, ये कहा है ना कि अस्मात् कारसापण प्रकार गुणवचन सूत्र पर कहा है बच्चों, स्वार्थे अवधार्य माने अनेकस्मिन् द्वे भवता अस्मात् कारसापणात् ई भवद्भ्याम मासम मासम देहि। स्वार्थे एतत् दुर्वचनम न वीप्सायम्। स्वार्थ में होता है, अवधार्य माने अनेकस्मिन्, स्वार्थे दुर्वचनम भवति है। स्वार्थ ऐसा अर्थ नहीं है स्वार्थ के अवधार्यमान होने पर, स्वार्थ में, स्वार्थ अर्थांतर अभाव प्रदर्शनार्थम इदम उत्तम, कोई और अर्थ नहीं है यहाँ पर। स्वार्थ में प्रत्यय हो रहा है, स्वार्थे तद दुर्वचन, स्वार्थ में दुर्वचन हो रहा है, न वीप्सायाम। अवधार्यमाणे अनेकस्मिन्, जब अनेक का उदाहरण किया जा रहा हो तो अत्र भवद्भ्याम मासम मासम देहि स्वार्थे तद दुर्वचन न वीप्सायाम। अत्र द्वये मासो दीयते न सर्वे कारसापण संबंधिनो मासा तेन वीप्सा न विद्यते। प्रत्युदाहरण में ना, प्रत्युदाहरण में वीप्सा नहीं है। जैसे अस्मात् कारसापणात् ई भवद्भ्याम मासम मासम देहि, यहाँ पर दो मासे दे रहे हैं, ये कारसापण है। इस रुपए में से एक एक आना इनको दे दो, ये है आजकल की भाषा में। ये तो उदाहरण है। नहीं, वीप्सा जब होगी अत्र ही दो एव मासो दिए थे। अच्छा, स्वार्थे तद्वचन वीप्सायाम, हाँ ठीक है। मैं ही गलत बोल गया। अवधार्य माने इति के मैं नीचे वाला पढ़ना चाहिए था। अस्मात् कारसपणात् ई भवद्भ्याम मासम एकम देहि दो मासो देहि त्रीन वा मासान देहि। अवधारण नहीं है। अवधारण करेंगे ना तो फिर ये कर दिया कि एक एक मासा दे दो इन दोनों को। दो व्यक्ति हैं लेने वाले, सामने खड़े हैं, इन दोनों व्यक्तियों को एक एक मासा दे दो। इसमें अवधारण नहीं है, ऐसा है ना, अवधारण हो गया ना कि ये जो सामने, का उदाहरण दे दें। नहीं मैं पहले वाली की बात कर रहा हूँ हाँ, ठीक है। कि इन दो व्यक्तियों को एक एक मासा दे दो, ये तो अवधारण हो गया, वीप्सा नहीं है। और प्रत्युदाहरण में फिर दूसरा उदाहरण अवधार्य माने कि अस्मात् कारसवणादि भवद्भ्याम मासम एकम देहि द्वौ मासौ देहि त्रीन वा मासान देहि। तो यहाँ अवधारण नहीं है, नहीं, वो कह दिया कारसवण से एक मासा दे दो दे दो, तीन दे दो, ऐसे बोल रहे हैं। बोल देते हैं ना कई बार, अरे एक दे दे, दो दे दे, तीन दे दे। तो ये अवधार्यमाण नहीं है। अवधार्यमाण का मतलब सुनिश्चित करके बताना कि इतना दे दो। और फिर अनेकस्मिन् इति किम अस्मात् कारसपणादि भवद्भ्याम मासम एकम देहि, अनेक नहीं दे रहे हैं, एक मासा दे दो, अनेक नहीं दे रहे ना। ये अनेकस्मिन् में प्रयोग कर रही है मासम के लिए। हाँ, अनेकस्मिन् अवधार्यमाण के साथ ही है।
चलें? ये जो गुरुजी एक सूत्र है, तीनों गोत्रादि कुत्सनाभिक्षणयो, इसके सारे शब्द जितने भी गोत्रादि लगते हैं, ये अक्सर या आभिक्षण में ही हम लोग हैं। गोत्र, भ्रू, प्रवचन, प्रहसन, कई ये सब तो कुत्सावासी हैं। सभी प्रवचन, प्रहसन, प्रकथन। आभीक्षण तो ऐसा है कि पचति पचति गोत्रम, जल्पते जल्पते गोत्रम, तिङन्तात् पदात् पराणि गोत्रादीनि कुत्सने आभीक्षणे च अर्थे। कुत्सन अर्थ में और आभीक्षण, जैसे पचति गोत्रम यहाँ कुत्सा है और आभीक्षण में तो दुर्वचन हो जाता है ना, तो पचति पचति गोत्रम, जल्पति जल्पति भ्रूम। इसमें कई शब्द हैं, विचक्षण, स्वाध्याय, ये सब क्या कुत्सा अर्थ है? सभी कुत्सा अर्थ में विपरीत लक्षण से हो जाएंगे। विपरीत लक्षणा भी चलती है ना। पचती पचती स्वाध्याय ऐसा तो नहीं? स्वाध्याय को अपने बखान करता रहता है, प्रवचनम जैसे अध्यापन का बखान करता रहता है, पचती मानी बखान करता रहता है। आत्मश्लाघा को निंदा में ले जाते हैं ना। इस वाक्य का क्या अर्थ है? 30 नंबर सूत्र में निर्जीव मृणालिनी केवल नरके पराम। 30 नंबर का क्या है? कौन से वाक्य का? नरके पराम लिखा है। हाँ, ये तो ठीक ही है ना। नेज्जिमायन तो मतलब वो कर रहे हैं, विचारणा कर रहे हैं, अरे कहीं नरक में ना गिर जाएं, हम इतना कुटिल आचरण कर रहे हैं, ऐसे कोई विचार कर रहा है। धातु क्या है? पताम, पत धातु है, पदवीगत। ये जो उसके पहले नेत शब्द है, नेत ये निपात है। जिम्हायन था यहाँ पर वो है, क्षत्रिय प्रत्यय है, और जिम्म शब्द का जिम्म इव आचरती, जिम्हाय, जिम्हाय नहीं, वो जिम्म एक शब्द है, शब्द से धातु बना दी, नाम धातु। जिम्हायत, जिम्हायंत, जिम्हायंत। क्यच प्रत्यय, क्या कर दिया है, क्यच प्रत्यय कर दिया है, क्यच प्रत्यय कर दिया, और क्या चीज जैसे ई होना चाहिए था, लेकिन छांदस्य न छंदस्य पुत्रस्य दीर्घ हो गया, मतलब ई नहीं हुआ, दीर्घ हो गया। फिर जैसे अश्वायंत, इस तरह से प्रयोग हो जाते हैं। अश्वागस्यात्, वहां तो आकारादेश हो गया, पर 7वें अध्याय के 4थे पाद में कुछ सूत्रों में ये कहा है ना कि वेद में ई नहीं भी होता, तो वहां दीर्घ हो गया। फिर जिम्हायन, जिम्हायंत, जिम्हायंत ऐसा बन गया। जिम शब्द का क्या है? जिम तो कुटिल को कहते हैं ना। कुटिल। हाँ, कुटिल आचरण। आवश्यक शब्द का में आवश्यक माने अथवा, जिम शब्द का वहां प्रश्नोपनिषद में एक जगह ये आया है ना, अनृतम न माया, एसाम न जिम्मम अनृतम न माया, ना तो अनृत है न माया है न। प्रश्नोपनिषद में बहुत सुंदर एक वाक्य है, तेषामेव विरजो ब्रह्मलोका, तेषामेव एष विरजो ब्रह्मलोका, एषां न जिम्मम अनृतम न माया। अपने आप आ गया धीरे धीरे। तेषामेव एष विरजो ब्रह्मलोका, निर्मल ब्रह्मलोक, एषां न जिम्मम अनृतम न माया, जिनमें जिम्मता नहीं है, कुटिलता नहीं है, अनृत नहीं है, माया नहीं है। तेषाम एव एष विरजो ब्रह्मलोक, विरजय का मतलब निर्मल ब्रह्मलोक, उन्हीं को प्राप्त होता है।
येषां न जिम्मम अनृतम न माया। और उसमें भी आया ना, युयोध्यस्मत् जुहुराण में न, जुहुराण का अर्थ है जिम्भाचरण करते हुए। युयोध्यस्मत् जुहुराणम, हमसे जो जुहुराणम है उसको दूर कर दो। प्रार्थना कर रहा है, अपनी आवश्यकता अनुभव कर रहा है, आत्मनिवेदन कर रहा है। जी। वही है श्लोक, याद आ गया। ऐसाम असौ विरजो ब्रह्मलोका, जिनमें कुटिलता, न येषु जिम्हम अनृतम न माया, जिनमें कुटिलता, अनृत और कपट नहीं है, माया नहीं है, उन्हें ये विशुद्ध ब्रह्मलोक प्राप्त होता है। ये जो कश्चित केनचित ये शब्द बनाए हैं, ये क्या, कैसे इसकी सिद्धि करते हैं? कश्चित जुड़ गया बस, कह कऊ के विसर्जनेश्च स्तोस्तुनश्चु। फिर केनचित कैसे दे? नहीं, केन शब्द के साथ चित जोड़ दो, केनचित। समास कर रहे हैं क्या? नहीं, वो चित एक अव्यय है, वो किसी भी किम शब्द के साथ जुड़ सकता है। अच्छा, जोड़ करके एक ही शब्द बन जाएगा। हाँ, मतलब वो कोई भी अर्थ में आ जाता है। कश्चित, कोई एक, तो साथ लिखा हुआ है तो एक ही शब्द जा रहा होगा। वो तो संधि हो रही है ना, कश्चित। नहीं, केनचित में नहीं होगी। केनचित में भी साथ ही लिखते हैं। एक ही साथ लिखा है केनचित। हाँ, एक साथ ही लिखना होता है इस चित्त को। कश्चित का मतलब कोई। अस्ति कश्चित वाग विशेष, प्रसिद्ध वाक्य। और कच्चित भी अव्यय है। कच्चित जीवति ते माता, कच्चित जीवति ते पिता, ऐसे एक श्लोक में आता है। कच्चित का अर्थ क्या होगा? कहीं तुम्हारी माँ जी रही है क्या? कच्चित जीवति ते माता, कच्चित भूंगते, कोई भोजन कर रहा है क्या? मतलब प्रश्न जैसा भी इसमें भाव छिपा हुआ है। बड़े अच्छे अच्छे वाक्य होते हैं। त्वं च सोम नो वशो जीवा तुम न मरामहे, हे सोम, तुम हमें, जीवा तुम, जीवी तुम, पुष्यः कामयथा, तुम हमें जीवित रखने के लिए इच्छा करो तो हम मरेंगे नहीं। न मरामहे, इसमें आया एक शब्द च, अयम च मरिष्यति, अयम चेत मरिष्यति, मतलब इंद्रश्चेदस्मान् मृडयेत् सुखयेत्। एनम शब्द का क्या अर्थ है? एनम अन्वादेश में होता है इदम शब्द का। इसको पहले एक वाक्य बोलते हैं, फिर उसके बाद एनम बोलते हैं। आगच्छ देवदत्त ग्रामं द्रक्ष्यसि एनम। हाँ, देवदत्त गांव में आओ, तुम देखोगे इसको। अन्वादेश में एनम बोलते हैं इसको। एतत् शब्द का ही एनम बनता है, अन्वादेश में बनता है। आम शब्द का क्या अर्थ है? आम पचसी देवदत्त। हाँ,
क्या देवदूत पका रहा है? हाँ पका रहा है। हाँ ओम, आम, ओम भी बोल देते हैं, आम भी बोल देते हैं। एक सूत्र है ये शीर्षक छंदसी, इसका संधि कैसे होता है? शीर्षस छंदसी, शीर्षस छंदसी तो ऐसे हो रहा है, शीर्षन, शीर्षन, ऐसा। जी तो एक सूत्र है नश्चर्य प्रशांत, नय को रू हो जाता है हलोन्देश से, नश्चर्य प्रशांत, प्रशांत को छोड़कर अम परक छव के पर रहते। देखो अम में तो ये 6 में ए आ गया, ये 6 छव में आ गया, ऐसा है ना। फिर इस रू से पूर्व वाले वक्रा नस्कार पूर्व से तुवा, अनुनासिक पर अनुस्वार, एक बार अनुनासिक हो जाता है, एक बार अनुस्वार हो जाता है, ऐसा हो गया ये। और रह को खरसाने विसर्जनीय, और विसर्जनीय स, और इसको हो जाएगा स्तोष्टनस्तु, शीर्षस छंदसी। संधि हो गई निस्तंभ प्रशांत। ये अनुनासिक भी होता है, अनुस्वार भी होता है, दोनों हो जाते हैं विकल्प से। संश्चय वही संधि है, संजमाचय संश्चय। एक धातु में जो रूप बनाता है इदी धत, हाँ एद को रस हो जाएगा, निजन से लुंग लगा रहे। इसमें जब माँ भगवान जवाब में ईदी करेंगे तो यहाँ कौन सी संधि होगी? माँ भवान प्र जवाब में ईदी प्रजमा इदी दत, प्रेदी दत, ध्यान नहीं लगेगा ईदी तक। एजादी होनी चाहिए, एद धातु एजादी। ईद के साथ नहीं जोड़े बताओ, इनके साथ ही जोड़े। नहीं उसका प्रयोजन देते भी है ना, कि माँ भगवान प्रेदिधत, जहाँ एजादी इण धातु हो, एजादी एद धातु हो। ये धातु के साथ तो मना कर रखा है काशी नाम की। नहीं मतलब वो व्याख्याकारों ने ये उदाहरण तो पर्पसली इसी बात को सिद्ध करने के लिए दिया है। ईद में लेते हैं, काशी तो नहीं है। नहीं ईद में ये कहते हैं कि ये पहले से ही है, इसलिए वो लेने का मतलब नहीं है। हाँ पर उसका वे विचार दिखाते हैं। हाँ पर ईद में तो लेना ही पड़ता है। इनमें तो लेना पड़ता है, पर एद में भी जब इसका वे विचार दिखा दिया, जब लुंग में ह्रस्व हो जाता है एद को, तो कहते हैं ये भी तो एज आदि नित्य नहीं है, तो वहां पर भी एज आदि होने पर ही विशेषण डालना सार्थक है। एज आदि मतलब ये दिया है इसमें, यदि ऐसा स्वीकार ना करें तो फिर वृद्धि हो जाएगी यहाँ भी, ऐसा ना माने तो यहाँ भी वृद्धि हो जाएगी। प्राइदिधत प्रेदिधत, इसमें दिया देखता हूँ मैं, धातु दिन क्या दिया है, एद धातु के इसमें दिया है। नहीं दिया, दिया है। ऐदिधत, ऐदिधत, अच्छा ऐदिधत दिया, क्या दिखा है, प्रेदिधत या प्राइदिधत? ये तो मुझे बस स्पष्ट नहीं हो रहा। ये तो स्पष्ट नहीं हो रहा। पर वहां जो ए जाति आ रहा है ऊपर से उसमें दोनों के साथ जोड़ रखा है। मतलब एजादी एद धातु,
और एक दो तब तो स्पष्ट है वहां पर प्रेदी धत। काशिका में पूरा एकदम ही अलग है, इसमें केवल ईण के साथ ही जोड़ रखा है काशिका में। ये जोड़ तो रखा है, पर वो एक सामान्य कथन, मतलब सामान्य चीज होती है, फिर विशेष रूप से उसका विश्लेषण होता है। पतंजलि कार आदि करेंगे फिर उसका विश्लेषण, सामान्य कथन के बाद फिर विश्लेषण करेंगे, तब कहेंगे कि एज आदि एद धातु, एज आदि इण धातु, ऐसा। ऊठ तो कभी एज आदि होता नहीं, इसलिए वहां तो नहीं लग सकता है। तो क्योंकि वहाँ कहना तो ऐसा ही रखा है, तो फिर आठ की जो रूप बनाया ना, वो ऐसे ही बना दिया, माँ भगवान प्रई धन। प्राई, प्रई, हाँ। वो तो माँ मुद्रण भगवान दोष तो कुछ जाएगा, है। माँ भगवान तो नहीं नहीं, माँ भगवान तो नहीं बनेगा। पाठ नहीं आएगा। हाँ तो प्राइदी धत बता रहे हैं ना, आठ आ जाएगा तब तो आईदी धत बनेगा, और फिर प्रैजम आईदी धत प्राइदी धत वृद्धि रेचि। पर माँ भगवान कहने से नहीं, वैसे ही बनाएंगे तब तो प्राइदी धत हो जाएगा। पर माँ भगवान के साथ बोलेंगे ना तो प्रेदी धत, माँ भगवान के साथ बोलेंगे तो फिर हम्म। मैं तो एक धातु ढूंढ रहा हूँ, एक दो। हम्म। इसमें बताइए, मिला नहीं, कहाँ है, ढूंढना पड़ेगा। मुरली इसका रूप क्या बनेगा बंधकार में, ये निधन या ई निधन, बिन मतलब माँ के साथ। माँ के साथ में ईदी धत, ई किससे होता है ये। एद गो हरस हो जाएगा ना, वो पहले हरस होता है निर्वचन करने से पहले। जैसे माँ भगवान आटीटत नहीं होता ना, अटीटत दुर्वचन करने से पहले रस हो जाता है, उपदा रस। नो चंगे बुधाया रस्व, पहले ही होता है वो कार्य, दुर्वचन करने से पहले ही उपदा रस होता है। फिर तो वृद्धि नहीं होनी चाहिए, ये धकी उसको नहीं लगना चाहिए। हाँ वही प्रेदी धत काशिका में दिया हुआ है इस सूत्र पर। एदे धत्युर सुसूत्र है ना। काशिका में तो नहीं है, अगर उसके उसमें हो तो नहीं पता।
न्यास का भी निकालेंगे। एट का तो सीधा ही शेयर कर दिया हमने। एट के साथ पद्मगिरी में तो है नहीं, एडी दत्त वाला विचार कहाँ है इसमें? इसमें कौन किसने दे रखा था सिद्धांत को? हाँ तो वो ठीक है। मतलब एजादी इणगतो धातु ऐसा अर्थ आएगा। तो एजादी का मतलब माँ भगवान प्रेदिधत। मैंने भी कहीं सुना हुआ है पहले, प्रेदिधत बनेगा। एक बार तो बांधे होते थे हम्म। अल्प परिमाण चार उसमें को जब युक्ति वही युक्ति अध्व परिमाण क्या है? वाक्य हाँ नहीं वो ठीक है, क्या कहना चाह रहे? उसमें एक कोई शब्द है युक्ति करके गव्युति गव्युति हाँ गव्युति, क्या मार्ग का परिमाण। गव्युति तो उसको क्रॉस युगम, दो कोष को कहते हैं। उसमें युक्ति क्या था मतलब युक्ति नहीं, गो युति गव्युति। वहाँ युक्ति जो है वो क्या है ये वो तो शब्द है युति, यु धातु का यु मिश्रण मिश्रणे, फिर उसको दीर्घ कर दिया। युति एक शब्द है, और युति और गो युति गव्युति। हवादेश हो गया, देखता हूँ मैं इसको दिया है। ठीक है, अन्यथा गोयुक्ति बना, हैं? अन्यथा गोयुक्ति बना। हाँ, इसमें उनादि कोश में कोई शब्द देखना हो तो इस पुस्तक में ना देख सकते हैं, अर्थ भी दे रखे हैं इसमें। यूथ 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 इसको दिया नहीं। गो युति गव्युति, क्रॉस युगम गव्युति ऐसे दिया भी है वहां पर। दो कोश युगम तो उसको कहते हैं ना, युग माने दो के लिए आता है, दो कोश को गव्युति कहते हैं। दो कोष के लिए युक्ति शब्द हम्म। किस सूत्र पर है? बात तो ये करते हैं हाँ ये है ना, गो शब्द से यूत आनो मित्रावर्ण घृत गव्युति मुक्षतम। गव्युति क्रोश युगम दे भी रखा है पद्मंजलि में। तो युक्ति का दे रखा है दूसरे को देना गव्युति माने क्रोश युगम। गव्युति पूरा शब्द एक मिलकर के दो कोश के लिए प्रयोग होता है, अलग अवयवार्थ नहीं देखना इसमें। अब एक बात हो गई कुछ युक्ति शब्द को किससे डालना नहीं जरूरी नहीं ना, अवयवार्थ नहीं है यहाँ। अर्ध परिमाण में गव्युति शब्द क्रोश युग के लिए प्रयुक्त होता है। संज्ञा संज्ञा होगी और जैसे छंद ये अवयवार्थ, ये यहाँ देख सकते हो गो युति में। वो तो छंद सी नहीं वो छंदसी टिकम यहाँ अवयवार्थ देख सकते हो, लेकिन गव्युति का मतलब तो दो कोश होता है। वो तो जब होता है तो अर्ध परिमाण अर्थ में लेके आए हाँ मैं ये कह रहा हूँ गोर युतो छंदसी अध्व परिमाणे। अध्व परिमाण अर्थ में गव्युति का मतलब होता है दो कोश, और बाकी तो 3, 62, 16 में देखना पड़ेगा गव्युति का क्या अर्थ है वेद में। 3, 62, 16 है ऋग्वेद का मंत्र। हम्म।
शब्द अक्षोहिणी जो शब्द बनाया उसमें लकार तो लकार किससे होगा? अक्षौहिणी अक्षोहिणी अट रूपांग में आए। क्या दिक्कत है उसमें? एक पर थोड़ी अलग अलग पद है, तो अक्ष और ऊही। नहीं, ये तो एक पूर्व पदार्थ संज्ञायाम अगा वो भी हो सकता है। पूर्व पदार्थ संज्ञायाम अगह, पूर्व पद में स्थित जो मूल रेप और शकार है ना, आप यदि ये कहेंगे कि दो पद हैं तो अक्षौहिणी पूर्व पदार्थ संज्ञायाम अगह। एक सूत्र करवा देता हूं। कृपो धातो कृपेर धातो रेफस लकारादेश भवति रैति श्रुति सामान्यम उपादीयते तेन यह केवलो रेफो यश्च ऋकार तयोर द्वयोरपि ग्रहणम, दोनों का ग्रहण है। लय इत्यपि सामान्यमेव, और लय भी सामान्य है, मतलब रै श्रुति सामान्य लिया है, लय भी श्रुति सामान्य है। केवल रेप हो या ऋकार में स्थित रेप हो, दोनों जगह लय श्रुति हो जाती है। केवलस रेफस स्थाने लकारादेशो भवति, मतलब कहीं रै मिलेगा तो लय हो जाएगा, री मिलेगा तो री हो जाएगा, ऐसा कहना चाह रहे हैं। इससे तो ये लगता है गुरुजी की हिंदी जो स्वर है वो ल व्यंजन और किसी और को मिला के बनाएंगे। हाँ, इसीलिए उसमें विचार भी करते महाभाष्य में। ऋकारस्यापि एक देश विकार द्वारे ऋकारा, ऋकार को भी एक देश में विकार मान करके ऋकार हो जाता है। एवं जो लुटिज क्लिपा इत्यादि निर्देश बनते हैं, उत्पन्न होते हैं। कल्पता कल्पतारो कल्पतारा, यहाँ क्लिप के लृ को पुगंत लघु से गुण होता है तो पूर्ण रपरा की जगह री के स्थान में अण रपर होता है, री के स्थान में लपर होता है। तो कल्पता कल्पतारो कल्पतारा, या फिर दूसरा तरीका एक और है, कृप धातु को पुगंत लघु से गुण करके कर्प बन गया, कर्प के रय को लय हो जाएगा, कल्पता कल्पतारो कल्पतारा। पहले यदि हम लृ को गुण लृ पहले कर लेते हैं और फिर वो करते हैं तो लपर करना पड़ेगा। वैसे असिद्ध प्रकरण का है तो पहले गुण करेंगे और बाद में लपर। कृपा इत्येतत् कृपे है संप्रसारण, मानी क्लिप्त है, क्लिप्तवान में री कृप, कृप धातु है, लृ हो गया, ता प्रत्यय है। कृपा इत्येतत् कृपे संप्रसारण इति विधादिषु पाठात् भवति। कृप धातु होती है, कृप संप्रसारण हो जाता है तो रै को री हो जाएगा, वेदादि पाठ से होता है। तस्कृत संप्रसारण से लाक्षणिकत्वात् इह कृपा इति ग्रहणम नास्ति। धातु को एक क्लिप पढ़ देते हैं? धातु को एक क्लिप पढ़ देते। क्या पढ़ देते? क्लिप नहीं तो क्लिप पढ़ देते तो क्या होता? कृपा कैसे बनता है? कृपा शब्द भी तो बनता है। दो धातु अलग अलग चलता है, एक क्रीप और एक क्रीप। हाँ, दो धातु हैं, उनको फिर आदेश करके अपने दोनों के एक कार्य सिद्ध कर लेते हैं। वो जो आप भाषा बोले हो ना, तो संप्रसारण के द्वारा जो संप्रसारण हुआ करते हैं, जैसे यज धातु और ईज धातु दो धातुएं चलती हैं, पर धातु पाठ में एक ही रखी यज, तो उसको संप्रसारण करके ईज बना लिया जाता है। कृपा इत्येतत् कृपे संप्रसारणं च इति विधादिषु पाठात् भवति। तस्य कृत संप्रसारणस्य लाक्षणिकत्वात् इह कृपा इति ग्रहणं नास्ति। यहाँ कृप का ग्रहण नहीं है लाक्षणिक होने से। मानी विधादिगण में जो पाठ किया है ना कृपा का, कृपे संप्रसारणम, एक गण पाठ, गण सूत्र बोलते हैं इसको, कृपे संप्रसारणम, कृप कृपायाम, कृप कृपायाम इति ग्रहणम नास्ति। कृत संप्रसारण से लाक्षणिकत्वात्, कृत संप्रसारण के लाक्षणिक होने से
कृपा इत्येतत् कृपे संप्रसारण से विदादिषु पाठात् भवति। विदादिगण में पाठ होने से संप्रसारण हो जाता है। तस्य ही कृत संप्रसारण से लाक्षणिकत्वात् कि कृपा इति ग्रहणं नास्ति। यहाँ पर उस कृप का ग्रहण नहीं है। कृपोरोला में वो लाक्षणिक कृप है। धातु पाठ में जो पढ़ी है वो प्रतिपदोक्त कृप है। जैसी कृप सुनाई पड़ती है वैसे ही धातु पाठ में कृपण, कृपीट, कर्पूर आदि भी कृपेरेव द्रष्टव्य। कृप धातु से ही उणादो बहुलमिति वा कृपेरेव लत्वा भावा, या उणादो बहुलम में बहुल करके लत्व का अभाव कैसे हो गया, बहुल करके कृपेरेव लत्वा भावा। कृप धातु को लत्व का अभाव हो गया बहुल करने से। कृपण में भी कृप धातु से, कृपीट में भी कृप धातु, कर्पूर में भी कृप के क्री को गुण कर दिया। कर्पूर आदि भी बाल मूल लघु असुर। उनादि को उसकी प्रत्यय का प्रयोग किए। हाँ जी। उनादि को बहुत लगा रहा है। हैं? उनादि को उसकी प्रत्यय का प्रयोग किए। नहीं, ये यूं करें, गुणादि बहुल में बहुल कर रहा है ना, बहुल कहने से यहाँ पर ये सब लत्व का अभाव देख लेने। त्रिपुरोला नहीं लगा। बहुल वचन से कृपोरोला नहीं लगा। कृपण, कृपीट, कर्पूर आदि कृपेर एक द्रष्टव्य। बाल मूल लघु असुर, और क्या है ये असुर लघु असुर अलम अंगुली नाम बा रो लम आपद्यते। रे जो है लय को प्राप्त हो जाता है। जैसे बाल है बारह है, मूलम मूरम, लघु रघु, असुर असुल, अलम अरम, अंगुली अंगुरी। विकल्प से रे को लय होता है। जैसे बाल है ना, ये बार से बाल बना है, मूर से मूल बना है, रघु लघु, असुर असुल, अरम अलम, अंगुरी अंगुली, ऐसा है। कपिल कादीनाम संज्ञा छंदसोर वार रो लम आपद्यते। कपिल कादि में संज्ञा छंद में विकल्प से र लय को प्राप्त हो जाता है। कपिर का, कपिल का। तिलपिलीकम, तिरपिरीकम, तिरपिरीकम रे को लय हो गया। तिलपिलीकम, रोमाणी लोमानी, रोमानी रोमाणी, पांसुरम पांसुलम, कर्म कल्म। पांसुलम क्या है? पांसुल तो यही रेत होती है। पांसु अस्मिन विद्यते, नग पांसु पांडुभ्यस्य इति रह, मतवर्थ में रह प्रत्यय हो रहा है पांसु शब्द से। क्रिय धातु से मनिन प्रत्यय कर्म हो गया। शुक्र शुक्ल, रलयोर एकत्व स्मरणात् इति केचित्। कुछ लोग ये कहते हैं कि र और लय में एकता है, रलयोर अभेदा। किमिदम एकत्व स्मरणम, ये एकत्व स्मरण क्या है? समान विषयत्व में तयो स्मर्यते, मतलब रे से और लय से एक ही चीज का बोध हो जाता है। जैसे बार बाल, मूर मूल, अरम अलम, इस तरह से कपिरक कपिलक, तिलपिलीकम तिरपिरीकम, लोमानी रोमाणी। रे को लय हो गया तो लोमानी रोमाणी, पांसुरम पांसुलम, कर्म कल्म। कर्म और कलम का एक ही है। हाँ, एक ही अर्थ है पर थोड़ा रूढ़ी अर्थ अलग हो जाता है। महर्षि दयानंद से शास्त्रार्थ हो रहा था तो उन्होंने बोला आप कल्म संज्ञा बता दो क्या है, ऐसे पूछ लिया तो उनको नहीं आया। कल्म क्या है? छोटी छोटी बातें पता नहीं कैसे नहीं आते थे इन पंडितों को। कर्म ऐसा भी वो करते थे ना। किसी ने कहा कि मैं धर्मशास्त्र, मतलब स्वामी जी ने धर्म का लक्षण पूछा, वो सही बताया नहीं तो फिर बोले मैंने पढ़े, मैं बताता हूँ। बोले आप अधर्म का बता दो। प्रत्युत्पन्न मती थे मेरे से ध्यान, बहुत ही ज्यादा दिमाग घूमता था हमेशा। तो एकदम से ना शास्त्रार्थ में
बिल्कुल फिट थे, भगवान ने उनको बिल्कुल उसी के लिए पैदा किया था जैसे लगता है। वालन क्या आपने वालन वालन बाल नहीं होते, बाल। तो उपसर्गस्य अयतो, चलो एक और कर देते हैं। अयतो कर्ता उपसर्गस्य और रेफा तस् लकारादेशो भवति। लकारादेश होता है, जैसे अयति धातु पर हो तो उपसर्ग है प्र या प्रा, परा प्र, ऐसा है। बड़ा प्र अयते, ऐसा है ना। अय धातु आत्मनेपदी है, इस रह को लय हो गया तो ये बन गया अ, और अ को दीर्घ होगा, रह को लय होगा, लायते लायते। और परा होगा तो परायते है, तो इस रह को लय होगा तो पलायते, ऐसा कह रहे हैं। आगे कह रहे हैं अत्र योयम एकादेशा तस्य स्थानीय भावात अयते। यहाँ जो एकादेश हुआ है ना आज ही, पर निमित्त का आदेश स्थानीय होता है, पूर्व में कोई कार्य करना हो। तस्य स्थानीय भावात अयते उपसर्गस्य ते विभागे सति यदि अयति ग्रहणम रेफस्य विशेषणम तथा येन नाम व्यवधानं तेन व्यवहिते वचन प्रामाण्यत एकेन वर्णेन व्यवधाने भी सति लत्वं भवति तथा च पल्ययते इत्यत्रापि भवति। परिजमायते, परिजमायते इक्वल्स पल्ययते। क्या कह रहे हैं इसको एक बार फिर समझिए। अत्र योयम एकादेशा, ये दोनों उदाहरण है ना जी। अ और अ को आ बना है, परा में भी आ और अयते के अ को आ बना है, परायते पलायते। तो यहाँ पर ये कहना चाह रहे हैं स्थानीयवत भाव हो जाएगा। पर निमित्तक देखिए, पर को निमित्त मानकर जो आदेश है ना, अ और अ को, इसको निमित्त मान लिया, इसके स्थान में आदेश मान लिया। दो के स्थान में जो होता है उसको एक को निमित्त मान लेते हैं, एक को स्थानीय मान लेते हैं, कार्य मान लेते हैं, स्थानीय मान लेते हैं। पर निमित्तक अजादेश स्थानीयवत होता है, पूर्व में कोई कार्य करना हो है। तो कह रहे हैं कि तस् स्थानीय भावात अयते है उपसर्ग, इधर तो अयति है, इधर उपसर्ग है, इसका दोनों का विभाग होने पर यदि अयति ग्रहणम रेफस्य विशेषणम, यदि अयति को रेफ का विशेषण मानते कि अयति के परे रहते जो रेफ और वह यदि उपसर्ग का हो, अयति से रेफ को विशेषित करते हैं, तो यहाँ पर स्थानीयगत जो हुआ है ना रेफ को यदि विशेषित करते हैं और स्थानीयगत हो गया, ये स्थिति आ गई ना तो फिर एक वर्ण का व्यवधान सहन कर लिया जाएगा। देखिए पर निमित्तक अजादेश स्थानीयगत होता है, इस स्थिति में चले जाएंगे ना, इस स्थिति में जाएंगे तो अयति के पर रहते जो रेफ, तो एक बीच में अव्यवधान आ गया ना। वही कह रहे हैं कि तस् स्थानीय भाव सर्गस्य विभागे सति यदि अयति ग्रहणम रेफस विशेषणम तथा येन न व्यवधानम तेन व्यभिते विभवति वचन प्रामाण्यत एकेन वर्णेन व्यवधाने भी सति लत्वं भवति। एक वर्ण के व्यवधान में भी लत्व हो जाएगा। तथा च पल्ययते इत्यत्रापि भवति। परिजमा आयते इक्वल्सि ई को यह हो गया, तो अयते के पर रहते जो एक वर्ण है ना, क्या है एक वर्ण, एक वर्ण क्या है, नहीं आ रहा, नहीं ई को तो ये हो गया ना, एक वर्ण ये है ना, ये है पल्ययते, ऐसा बन गया पल्ययते इत्यत्रापि भवति। उपसर्ग विशेषण ये दूसरा पक्ष है। अयते संबंधी
यह रेफा से चेत उपसर्ग से भवति, अयति के परे रहते जो रहे वो यदि उपसर्ग का हो, और दूसरा अयति के परे रहते जो उपसर्ग, ऐसा यदि अर्थ करेंगे सिद्धमेव सर्वम प्रतेर अपि तु व्यभितेपि प्राप्नोति। कहते हैं उपसर्ग विशेष ने तू अयति ग्रहणे सिद्धमेव सर्वम प्रतेर अपि तु व्यभितेपि प्राप्नोति, प्रति को भी प्राप्त होगा फिर तो व्यभित में भी, परि को ही नहीं प्रति को भी पाएगा। उपसर्ग को यदि देखेंगे ना, अयति के परे रहते जो उपसर्ग, तो प्रति अयते, तो कहते हैं अयति के परे जो उपसर्ग, यदि हम ऐसा अर्थ करें अयति के परे रहते जो उपसर्ग, तो सिद्धम एवं तत्सर्वम, ये सारे तो सिद्ध हो जाएंगे, लेकिन इसमें अतिव्याप्ति होगी, फिर प्रति में भी चला जाएगा, व्यभिते भी प्राप्नोति तत्र केशांति दर्शनम भवितव्यमेव प्लक्त्ययते, ऐसा रूप बन जाएगा। प्लक्त्ययते, रे को लय हो गया, प्लक्त्ययते, प्लक्त्ययते, विचित्र सा प्रयोग हो रहा है। प्रथम पक्ष दर्शनाभिनिविष्टास्तु, प्रथम पक्ष दर्शन में जो आग्रह कर रहे हैं, अभिनिविष्ट माने आग्रही हैं, प्रथम पक्ष दर्शन अभिनिविष्ट जो हैं, प्रत्ययते ते भवति इति मन्यन्ते, वे तो ऐसा मानते हैं कि प्रत्ययते यही बनता है, अपरेतु प्रतिशब्द उपसृष्ट अयते प्रयोगमेव नेच्छन्ति, दूसरे लोग प्रतिशब्द से उपसृष्ट जो अय धातु है उसका प्रयोग ही नहीं होता है, ऐसा मानते हैं। निस और दुर दुष इत्येतयोस्तु ऋत्वस्य सिद्धत्वा लत्वे नैव भवितव्यम, निरयणम दुरयणम बनता है। ये निस और दुष के स को ससद रू होगा और वो असिद्ध हो जाएगा ऋत्व, इस सूत्र की दृष्टि में तो लत्व ही नहीं होता है। कार्य असिद्ध का जो उदाहरण ये भी अच्छा बन रहा है, कार्य असिद्ध हो गया तो स दिखेगा, तो ये सूत्र नहीं लगेगा, हैं? दुरयणम दुरयणम निरयणम ये बनेगा। ओम शांति शांति शांति। श्री गुरुभ्यो नमः। अनुगृहीता स्मः